द बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में यस बैंक के Q3 फाइनेंशियल ईयर 22 के रिजल्ट्स जो आज अनाउंस हुए हैं उन्हें एनालाइज करेंगे। एट द आउटसेट वी कैन से यस बैंक ने पॉजिटिवली सरप्राइज किया है अपने इस क्वार्टरली रिजल्ट से, क्योंकि जो मार्केट एक्सपेक्टेशन थी वो ये थी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट दोनों इस बारी यस बैंक जो है लॉस दिखाएगा, बट दोनों ही लेवल पे नॉट ओनली दे हैव शोन द प्रॉफिट बट दे हैव ग्रोन द प्रॉफिट आल्सो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी और नेट प्रॉफिट भी। तो दिस इज ए गुड न्यूज दैट दे हैव बीटन द मार्केट एक्सपेक्टेशन एंड दे हैव improved ऑन द परफॉर्मेंस vis-a-vis द लास्ट क्वार्टर। कुछ कंसर्न्स भी हैं जो हम इसमें डिस्कस करते हैं। लेट अस स्टार्ट द एनालिसिस। टोटल इनकम 202 करोड़ से बढ़ा ली इन्होंने। लास्ट क्वार्टर में 5,430 करोड़ थी, अभी 5,632 हो गई, 202 से बढ़ गई। मेजर कंट्रीब्यूशन आ रही है इंटरेस्ट इनकम से, 246 करोड़ इंटरेस्ट इनकम बढ़ गई। दैट इज द मेजर एरिया जहां इनको एक अच्छा पुश मिला है। टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया 149। एक्सपेंसेस हैं वो तकरीबन 100 करोड़ से बड़े हैं। लास्ट टाइम 906 करोड़ थे, अभी 1,034 करोड़ हो गए। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तकरीबन 9.6% बढ़े हैं। मैनेजमेंट कमेंट्री ये कहती है कि ऑपरेशंस इंप्रूव होने की वजह से इनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी बढ़ गए हैं, विच इज लॉजिकल आल्सो। दैट्स व्हाई द ऑपरेटिंग प्रॉफिट आल्सो हैज इंप्रूव्ड फ्रॉम 678 करोड़ लास्ट क्वार्टर टू 730 करोड़ दिस क्वार्टर। ये तकरीबन 7.7% का इंप्रूवमेंट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। प्रोविजंस की बात करें, मोर और लेस प्रोविजन उसी लेवल पे है। 377 करोड़ लास्ट टाइम थे, 374 करोड़ इस बारी हैं। टैक्स प्रोविजन भी मोर और लेस उसी लेवल पे है, 75 करोड़ लास्ट टाइम थे, 89 करोड़ इस बारी हैं। दोनों की मिला के जो नेट प्रॉफिट है दैट हैज इंप्रूव्ड फ्रॉम 225 करोड़ लास्ट क्वार्टर टू 266 करोड़ दिस क्वार्टर, विच इज ए ग्रोथ ऑफ 18%। यस बैंक के लिए 18% की नेट प्रॉफिट लेवल पे ग्रोथ एक अच्छी ग्रोथ मानी जाएगी। अदर पैरामीटर्स आल्सो काफी फेवरेबल है। ग्रॉस एनपीए 86 करोड़ से इन्होंने कम किए हैं। एनपीए रेशियो जो है ग्रॉस 14.97 से कम होकर 14.65 हो गई। नेट एनपीए भी 263 करोड़ से कम किए हैं, 5.5% थे लास्ट टाइम, अभी है 5.29%। द NIM has also improved. Net interest margin has also improved from 2.2% last quarter to 2.4% this quarter. तकरीबन 25 bps इंप्रूवमेंट है, एंड दिस इज मेनली द कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स इन्होंने 30 bps से अपनी कम की है। दैट इज ए गुड साइन। कासा रेशियो हैज आल्सो इंप्रूव्ड बाय 100 bps, 30.4% पे कासा। हालांकि कासा रेशियो 30.4% कम है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर दे आर इंप्रूविंग ऑन द कासा रेशियो। पीसीआर प्रोविजन कवरेज रेशियो स्लाइट इंप्रूवमेंट, 78.79 लास्ट क्वार्टर, 79.3% दिस क्वार्टर। इट शुड बी समवेयर 80-85% तक हो जानी चाहिए, विच दे आर ट्राइंग एवरी क्वार्टर। क्वालिटी ऑफ एनपीएस की अगर बात करें तो फ्रेश स्लिपेजेस भी काफी कम हुई हैं। 978 करोड़ की स्लिपेजेस हैं इस क्वार्टर में, हालांकि लास्ट क्वार्टर में 1783 करोड़ की स्लिपेजेस थी। एसेट क्वालिटी फ्रंट पे दो एरिया ऑफ कंसर्न्स है। एक तो जो 31 डेज से 60 डेज का एक ब्रैकेट रहता है जहां पर डिफॉल्ट रहते हैं, उसमें इनकी 1600 करोड़ का इंक्रीज है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो इस कैटेगरी में आ गई है, उसकी वजह से ये इंक्रीज है। वी होप नेक्स्ट क्वार्टर दे विल बी एबल टू रिकवर फ्रॉम दिस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी और ये स्लिप नहीं करेगी 90 डेज कैटेगरी में। इसी तरह ग्रॉस रीस्ट्रक्चर्ड लोन्स जो है दैट हैज आल्सो इंक्रीज्ड फ्रॉम 6184 करोड़ लास्ट क्वार्टर टू 6878 करोड़ दिस क्वार्टर। बाकी बैंकों के, अच्छे बैंकों के रीस्ट्रक्चरिंग लोन्स कम हो रहे हैं, यस बैंक के ये बड़े हैं, ये थोड़ा एरिया ऑफ कंसर्न है। कॉस्ट ऑफ फंड्स हैज इंप्रूव्ड फ्रॉम
5.4% last time to 5.1%. डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस जैसे हमने पहले अपने फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट्स में बोला था, देयर एडवांसेस हैव ग्रोन बाय 2.1%, डिपॉजिट बाय 4.3%. दीज आर आल्सो गुड. ऑल इन ऑल अच्छे रिजल्ट, मोर बेटर देन एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स. स्लोली थिंग्स आर इंप्रूविंग फॉर यस बैंक. शेयर प्राइस की अगर बात करें तो पिछले 52 वीक में 10 रुपए से लेकर 18 रुपए पे होवर कर रहा है ये शेयर. अभी 13 रुपए 75 पैसे. जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था, यस बैंक 13 रुपए पे काफी चीप लगता है. ये रिजल्ट्स देख के अगर मार्केट ठीक ठाक रहती है तो 16-17 रुपए ये दोबारा हो जाना चाहिए. हर बार हम कहते हैं, लेकिन क्योंकि इसका फ्लोट ज्यादा है, कॉन्फिडेंस अभी एसेट क्वालिटी में लोगों को इतना नहीं आ रहा है. ARC जो इन्होंने बनानी थी, अभी इट हैज नॉट सीन द लाइट ऑफ द डे. इट मे बी दिस क्वार्टर. ये कुछ डेवलपमेंट्स हैं. जैसे ये डेवलपमेंट्स फाइनल होती हैं तो ये शेयर दोबारा 16-17 रुपए आसानी से हो जाना चाहिए. हमें ध्यान रखना चाहिए कि यस बैंक का एक जो ब्रांड है, दैट इज वेल नोन इन द मार्केट एंड द पीपल हैव एक्सेप्टेड दैट ब्रांड एज ए बैंक. दैट इज वाई देयर डिपॉजिट्स आर ग्रोइंग एवरी टाइम. और कोई भी बैंक जिसकी ऑपरेशंस इंप्रूव हो रही हो, वो कोई भी जो तूफान है, एसेट क्वालिटी का तूफान, उसको झेल लेता है. लेकिन जब ऑपरेशंस ही डाउन हो जाए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम होना शुरू हो जाए, तो फिर कुछ भी, एक झटका भी उस बैंक को तोड़ सकता है. तो दैट वे दिस बैंक इज इंप्रूविंग ब्रिक बाई ब्रिक एंड आई एम श्योर एंड आई एम पॉजिटिव ऑन दिस बैंक कि 13 रुपए पे एक अच्छा ब्रांड का बैंक मिल रहा है जो इंप्रूव कर रहा है एवरी क्वार्टर. तो माई वोट फॉर द यस बैंक एट 13-14 रुपए पे हम ले सकते हैं आसानी से. 16-17 रुपए अगर मार्केट ठीक ठाक रहती है तो 16-17 रुपए हो जाना चाहिए. और श्योरली एक विशफुल थिंकिंग है कि लॉन्ग टर्म में 4-5 साल में 100 रुपीज का ये शेयर होना चाहिए. दैट इज ए विशफुल थिंकिंग इफ एवरीथिंग गोज ऑन वेल ऑन द यस बैंक फ्रंट, ऑन द इकोनॉमी फ्रंट और इनके ARC फ्रंट पे भी. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस स्मॉल वीडियो ऑन यस बैंक Q3 फाइनेंशियल ईयर 22 एनालिसिस. अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा, प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल सो दैट इन फ्यूचर ऑल्सो वी कैन ब्रिंग सम गुड एनालिसिस फॉर यू on banking and finance related topic. Please understand any investment in the share market is subject to market risk. Please understand the risk and then only invest in the share market. Thank you.